बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना सुहेल। आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हर कोई सियासत पे बात कर रहा है, आज हम भी सियासत के बारे में कुछ बातें करेंगे। सियासत क्या है, सियासतदान क्या है। कोई भी अखबार उठाकर देख लें, चैनल लगाकर देख लें, सोशल मीडिया हो या मास कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया हो, इस पर सियासत ही सियासत छाई नजर आएगी। हमारे सहाफती हीरोज और नामवर लिखारीज, एंकर्स, कालोनवीस वही हैं जो सियासी हैं, सियासत पर लिखते हैं, सियासत पर बोलते हैं, सियासत दिखाते हैं, सियासत सुनाते हैं। हमारे अवाम, हमारे सामईन, नाजरीन, पढ़ने वाले भी ऐसे ही हैं। उनकी फिक्र व नज़र अमल पर सियासत ही सियासत छाई हुई है। हर तरफ सियासत ही सियासत नजर आ रही है। कोई कौमी सियासी जमात हो या इलाकाई फिक्री तहरीक, कोई दीनी ग्रोह हो या जमीयत, कोई बड़ी कद आवर शख्सियत हो या रूहानी पस मंजर रखने वाली मोहतरम शख्सियत, जिंदा रहने के लिए सियासत का सहारा लेने पर मजबूर नजर आ रही है। एक शय, एक कारकर्दगी एक तरफ नजर आ रही है, वो है सियासत। पाकिस्तान में इंतकामी सियासत आम हो चुकी है। ऐसी सियासत ने मुआशरे में हर सतह पर तफरीक पैदा कर दी है। मुआशरा वाज़े तौर पर तकसीम हो चुका है। ये तकसीम नफरत और गालम गलोच पर मुश्तमिल है। एक दूसरे को गिराने, शिकत से हमकिनार करने और बिलाखिर मैदान से निकालने के लिए कोई असूल नहीं, किसी रवायत की पाबंदी नहीं, किसी इखलाकियात की पासदारी नहीं, बस एक धुन नजर आ रही है। अगर सियासतदानों की बात की जाए, सियासतदान अपना आप भुलाकर अवाम की खिदमत करने वाली हस्तियां हैं। क्या करें, किसी को क्या कहें, सोचा जाए तो किसी को क्यों कुछ कहें, क्योंकि सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। फिर इन बेचारों को क्या कहा जाए। सब के सब अपने दुख दर्द और तकालीफ को पसे पुष्ट डालते हुए एक ही धुन में लगे हैं, दिन रात मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। बाशिंदगान पाकिस्तान की फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ हैं, हर वक्त जुटे हुए हैं कोलू में बैल की तरह। किसी और चीज में इन्हें कोई सरोकार नहीं, बस एक ही लगन है और वो है खिदमत, खिदमत और सिर्फ खिदमत। देखा जाए तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन को तनबीह की थी कि मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना होगी, काम 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 और काम का वतीरा अपनाना होगा। हमने देखा कि हमारे साहिबान ने काम की बजाय खिदमत, खिदमत और खिदमत को अपना शुआर बना लिया। इसमें कायद आज़म की तनबीह भी शामिल होगी, क्योंकि इस खिदमत के लिए भी तो हिलना जुलना, चलना फिरना पड़ता है और इसी चलत फिरत को काम कहते हैं। चुनाचा ये कहना बेजा नहीं कि काम भी खिदमत है और खिदमत भी काम है। यहाँ एक सवाल ये सामने आता है कि अगर कोई फर्द या अफराद का मजमुआ अवाम की खिदमत पर ममूर हो, तो उसने रातों की नींद, दिन का चैन बर्बाद कर रखा हो, मुसलसल मुल्क और कौम की खिदमत में जुटा हुआ हो, तो कहा जाता है कि इसने अपनी जात को अवाम के लिए वक्फ कर दिया है। ऐसे शख्स को जमहूरियत का खादिम और अशखास के मजमूए को खादमीन जमहूरियत कहा जाता है। ये खादमीन जिस निज़ाम को मुल्क में फरोग देते हैं, इसे जमहूरियत का नाम दिया जाता है। इन अफराद या अफराद के मजमुआ को सियासतदान कहते हैं, जबकि इनके अमाल व फ़आल को सियासत कहा जाता है। हमारे वतन अजीज में सियासत की कई इकसाम पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर खानदानी सियासत, नस्ल दर नस्ल सियासत, सदियों तक सियासत, इस्तेहसाल की सियासत, बाएं बाजू की सियासत, दाएं बाजू की सियासत, उफ ये सियासत, हाय ये सियासत, तुफ ये सियासत, इधर की सियासत, उधर की सियासत, घरेलू सियासत, ससुराली सियासत। इन सियासतदानों की तारीफ बयान करने के लिए तो कोई दफ्तर दरकार होंगे, इसलिए हम तफसील में जाना नहीं चाहते। इन सियासतदानों का ही असर है कि हमारे यहाँ खबरों में सियासत, अखबारात में सियासत, फेसबुक पे सियासत, व्हाट्सएप पे सियासत, रेडियो पर सियासत, जहां देखो सियासत ही सियासत है। हर तरफ अमन है, सुकून है, राहत है। ऐसे में खुशहाली को भला कौन कैसे भुला सकता है कि वो भी हमारे दरमियान के ही जिंदा व तबिंदा घूम रही है। क्योंकि हमारे रहनुमा और सियासतदान, हमारे वतन अजीज के साहिबान सब इसी कोशिश में है कि हमारे प्यारे मोहतरम नाजिक अवाम को कोई तकलीफ ना हो। सियासतदानों की जमहूरियत के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए होती है। सियासतदान वो हस्तियां होती हैं जिन्होंने अपना आप भुलाकर अवामुन नास की खिदमत और इनकी खैर खाही को अपना मकसद हयात बना रखा हो। हमारे यहाँ ऐसी हस्तियां बेशुमार हैं। हमारे वतन अजीज में आजकल इंतहाई नफीस तजर्बाकार मुंजे हुए सियासतदानों का दंगल जारी है। ये दंगल देखकर हमें बेहद अच्छा महसूस होता है। फख्र से हमारी गर्दन तन जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्दन में सरिया आने लगा है। हमें इंतहाई मुसरत होती है कि हमारे वतन अजीज और इसके माहिरीन सियासत का कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जिक्र होता है। कहा जाता है कि सियासत में कभी किसी को ना नहीं कहा जाता। यही नहीं बल्कि मसलहत के दरवाजे हमेशा खुले रखे जाते हैं। इसी नजरिए के पेश नजर कभी कोई भी दुश्मन दोस्त और दोस्ती में तब्दील हो सकता है। सियासत जब चाहे दुश्मनी की हद तक दूसरे की मुखालफत शुरू कर देती है
उफ, कैसी प्यारी है ये सियासत, जब जहां जिसको चाहे पास बुला लेती है, उससे हाथ मिला लेती है, किसी अपने की मानद, अपने बहुत प्यारे की मानद। हम कितने जालिम हैं जो इस प्यार मोहब्बत को नहीं समझते, बल्कि इसको गलत सलत नाम दे देते हैं कि ये तो अपने मफादात, अपनी बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दाव पर लगा सकते हैं। बाज लोग तो इन जमहूरियत के खादमों को मतलबी और मफाद परस्त तक कह जाते हैं। सच ये है कि ऐसे लोग हकीकतें समझते ही नहीं, बल्कि यूं कहिए कि समझना चाहते भी नहीं, क्योंकि इनको जब एहसास दिलाएं तो वो कहते हैं कि इस सारे स्यापे की जड़ तो हम खुद हैं, क्योंकि हमने खुद ही वोट देकर इन्हें अपना रहनुमा चुना है। ऐसे में भला इल्जाम किस चीज का? हम खुद चुन चुन कर इन नुमाइंदों को असेंबलियों में लेकर आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को दे देते हैं। वो लोग जो खुद कुछ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, वो इन लोगों को मासूम समझकर मुंतखब कर लेते हैं। अब आप ही कहिए कि इसमें इन बेचारों नुमाइंदों का क्या कसूर है? अब तो रूटीन ही हो गई है, कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई हलचल सियासी जमातों और नुमाइंदों में होती रहती है। अभी वो जनाब आपके थे, अभी वो हमारे हैं, अगली सुबह ना आपके ना हमारे। अरे हम भी कहां से कहां पहुंच गए। खैर, बात दूर की हो या नजदीक की, मुल्क तो हम सब का है, लेकिन जमहूरियत जमहूरियत खेलते खेलते हम खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अल्लाह करीम ने हमें इतना बाबरकत और खूबसूरत मुल्क अता फरमाया है, अफसोस ये है कि हम इसकी कदर नहीं की। जरा गौर कीजिए कि गुज़श्ता 7 दिहाइयों से ये मुल्क लुटता ही जा रहा है, और लूटने वाले इतने दीदा दलील हैं कि लूट लूट कर भी मासूम के मासूम ही है। लंदन में प्रॉपर्टीज, स्विस बैंकों में अकाउंट्स, सरे महल हो या मुल्की अराजी, इंडस्ट्री हो या फ्लैट, ज़रई अराजी हो या तिजारती, हर काम जो किसी भी सियासतदान से ताल्लुक रखता है इतना फल फूल रहा है कि मौसमी पैदावार तो अपनी जगह, इनके बेमौसमी फल भी खूब होते हैं, और इनकी ज़ेर निगरानी हर अदारा अपने जवाल के आला दर्जे पर पहुंच चुका है। यही सूरत हाल हमारे मुल्क की सियासत और मुल्की हालात की है। अब भी बड़े बड़े जलसे जुलूस देखते हुए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हमारे अवाम क्या चाहते हैं। मसाइल में घिरे अवाम जब तक खुद कोई अमली कदम नहीं उठाएंगे, वो ऐसे ही उलझे रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।